भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। इसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था और इसके लिए रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत भेजा है। ये तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। ये नहीं सोचा जा रहा था। भारत से आने के लिए 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। ये जहाज यूरोप की स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही साथ स्टीम जनरेटर भी इस साल रूस से भारत आ जाएगा। इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। भारत को न्यूक्लियर सप्लाई में किन किन देशों ने आखिर धोखा दिया? दरअसल भारत को न्यूक्लियर सेक्टर में आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई देशों ने बाधाएं डाली। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने तकनीकी सहयोग बंद कर दिया। अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार इन्वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी जरूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं। भारत ने दिफाई बजट में 9.5% इजाफे की तजवीज दी। भारत ने माली साल 2025-26 के लिए 6.8 ट्रिलियन रुपए की दिफाई अखराजात की तजवीज पेश की है, जो पिछले साल के इब्तदाई तखमीनों से 9.5% से ज्यादा है। ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा। हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है। इंडिया अपना वो असर असूख भी खिते में रखता है। उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें, भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इज क्लोज टू $80 बिलियन। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चल भाई ये तो गलत हो गया, हो ये तो बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वट। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। कुदनकुलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में ये जो बात की जा रही है, इसके मुतालिक उन्होंने बताया है कि ये डील की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डील साइन की गई है और उसमें जो सेरेमनी हुई है उसके बीच ये डील साइन हुई इंडिया और रशिया के बीच। और इसमें देखिए मुझे याद पड़ा है कि ये जो न्यूक्लियर डील की बात है ये चाइना और पाकिस्तान के बीच भी कुछ अर्सा पहले, 2 से 3 या 4 साल पहले ये कोई बात चल रही थी। उसमें कोई $3-4 बिलियन कहे जा रहे थे कि चाइना जो है इन्वेस्ट करेगा, मेरा ख्याल है चश्मा प्रोजेक्ट या उसका कोई उस मकाम पर कोई प्रोजेक्ट था। इसके पर बात वो पता नहीं कहाँ गया या क्या बना या नहीं बना और किस हद तक जो है हम जब कोई वहाँ पर शुरू होते हैं प्लांट्स तो उसको, लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त सिर्फ यही नहीं कि रशिया के साथ उसने ये एक की डील साइन की है जिसके मुतालिक इससे पहले इल्म नहीं था, इतना ज्यादा बात भी नहीं की गई थी। तो हम ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए दुनिया में जहां पर उनका टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उनके पास जितने भी सोर्सेज होने चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, इसके लिए वो धड़ाधड़ डील्स कर रहे हैं और धड़ाधड़ वो आगे बढ़े और स्टेप्स ले रहे हैं। कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था 2 दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में।
तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो। लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान वैसी बेड़ा गर्क पहले था, बेड़ा गर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। यह पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने यह नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है। अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा, ठीक है। 1999 कारगिल तो बाद में हुआ जिसमें भी पाकिस्तान ने अटैक करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अटैक तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान को क्या खतरा है भारत से यार? हम आपसे हथियार मांगते रहे, आपने कभी हथियार नहीं दिए। हमें हथियार दिए किसने? हमें हथियार उस वक्त दिए रूस ने। और रूस ने, दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, रूस ने हमें तब हथियार दिए जब उन हथियारों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम रूस को भेजते थे गेहूं, ठीक है, हम भेजते थे सब्जियां, जो भी हम लोग उगा सकते थे, चावल, ये सब हम रूस को भेजते थे और रूस उसके एवज में हमें हथियार देता था। कभी हमने कोयला भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, जो भी जमीन से हम लोग उगा सकते थे या निकाल सकते थे या उसको एक्सकवेट कर सकते थे या वहां से माइन कर सकते थे, वो हम बेचते थे रूस, और रूस उसके एवज में हमें देता था हथियार, जिससे हम अपनी सरहदों की रक्षा करते थे। दोस्तों, तो क्या दुनिया यह चाहती है कि भारत अपने पुराने दोस्त को भूल जाए?